नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन भी विधानसभा के अंदर जमकर विपक्ष ने हंगामा किया, जिस पर सीएम नीतीश कुमार गुस्सा हो गए। विपक्ष पर सदन में सीएम नीतीश कुमार भड़क गए और उन्होंने कहा कि मेरी पहल पर ही जातीय गणना हुई थी। आप लोग बैठकर इस पर चर्चा करते, लेकिन आप लोग सुनना नहीं चाहते हैं। लाख गरीब आए और उसके लिए हम लोगों ने सरकार से तय कर दिया कि हर परिवार को 2-2 हजार हम देंगे और उनको देना शुरू कर दिया अब 5 साल के लिए। और इसके बाद और 9वें नंबर पर करने के लिए भी हम लोगों ने किया। तो अभी पटना के हाई कोर्ट ने रोका और तत्काल राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कर दिया है कि जो हाई कोर्ट का है फैसला, उसके खिलाफ राज्य सरकार ने किया। और केंद्र सरकार को 9वें नंबर पर का जो हमने दिया है उसके लिए भी अनुरोध किया। तो ये सब काम कर रहे हैं। तो आप लोग किस बात के लिए यहाँ पर हम लोगों के खिलाफ? अरे ये सब चीज बात तो हम ही न किए हैं जी, अब आप लोग साथ दिए हैं। कुछ आइडिया था, अरे सही बोलिए, कांग्रेसी हैं आप, बोलिए सही। कोई बतवा माने थे? एक कल बड़ा भारी आंदोलन कर रहे थे, आज जब हम तो 10 से आंदोलन कर रहे थे जी, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, आपका पटिया नहीं किया। ये दोनों एक साथ थे। अब आजकल बोल रहे हैं, कैसे ही काहे बोलते हैं। और हम लोगों ने केंद्र को जो कह दिया, तो केंद्र ने विशेष राज्य के दर्जा के अलावे कई तरह से करना शुरू किया लोगों को। और आप देख रहे हैं कि अतिरिक्त रूप से मदद दे रहा, और जो कुछ भी हम लोगों ने जिसके लिए कहा है उसके लिए भी वो कहेंगे। तो कल जो हंगामा कर रहे थे उसका जवाब, और आज जो कर रहे हैं कोई मतलब नहीं। पूरा का पूरा हम लोगों को भी इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, ये ठीक नहीं है। और केंद्र को भी हम लोगों ने दे दिया है पहले से कि 9वां सूची में इसको शामिल करिए। इसलिए बैठिए आराम से। आपको बता दिए कि हम लोग खुद लगे हुए हैं, हम लोग लगे हुए हैं। आई लोग बोल रहे हैं जैसे आप ही लगे हैं, झूठे काहे के लिए लगे हुए हैं। चलो। और हमारे साथ बिहार विधानसभा परिसर से न्यूज 18 संवाददाता रवि एस नारायण लाइव जुड़े में, सीधे उनका रुख करते हैं। वहां क्या कुछ अभी चल रहा है ये हम जानने की कोशिश करेंगे। रवि, आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्ष के हंगामे पर भड़क गए और हमने उनका गुस्सा भी देखा। कई सारी बातें उन्होंने कही और विपक्ष को उन्होंने घेरा भी। किन मायनों में उनके जो बयान है उसे किस तरीके से हम देखें, क्या समझा जाए उससे? देखिए, आज बिहार विधानसभा का तीसरा दिन है और आज भी जो कार्रवाई है वो हंगामे की भेंट चढ़ गया है। आज जब विधानसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो विपक्ष ने आरजेडी की तरफ से कार्य स्थगन प्रस्ताव लाया गया, और ये कार्य स्थगन जो प्रस्ताव है वो जो आरक्षण बिल है, जो नया आरक्षण बिहार में दिया गया है, जो जातिगत जनगणना के बाद जो दिया गया था और हाईकोर्ट ने जिस ढंग से खारिज किया, उसके बाद से इसे 9वीं अनुसूची में शामिल करने को लेकर के आरजेडी ने इसे जो प्रस्ताव जो है वो कार्य स्थगन लाया था। तो उस पर नीतीश कुमार ने अपनी बातें जो है मुख्यमंत्री ने कहनी शुरू की कि ये हम लोगों ने जो किया है और जिस उद्देश्य से किया है उसे समझना जरूरी है, क्योंकि जातिगत जो जनगणना है, नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हम लोगों ने कराया है, सारे दलों की सहमति से हुई है। फिर अगर हाईकोर्ट अगर कैंसिल करता है तो उसके बदले में हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं और वहां पर जाकर के 9वीं अनुसूची में शामिल भी करने की बात कही है। फिर अगर बिहार सरकार अगर कार्रवाई कर रही है तो वैसे में विपक्ष को हंगामा करने की क्या जरूरत है?
तो ये बात लगातार वो बताते रहे। इसी बीच में जो तमाम विधायक हैं वो सुनने को तैयार नहीं, वो वेल में पहुंचे। मुझे जानकारी मिल रही है कि आनंद अमृत राज भी वहां पर मौजूद हैं, करके हटाने की उनसे भी कोशिश जरा करते रहे। बातचीत जो विधानसभा अध्यक्ष हैं वो लगातार गुहार लगाते रहे, विधायकों को कहते रहे कि भाई सदन की कार्रवाई चलने दीजिए, क्योंकि महत्वपूर्ण विषय है, जो लोगों के समस्याएं जो है वो सुनी जानी है। लेकिन विपक्ष जो है कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। वहां पे नीतीश कुमार ने लगातार कहा कि आज जो केंद्र सरकार है वो बिहार को मदद कर रही है, करीब बड़े पैकेज दे रही है, बजट में जिस ढंग से उन्होंने दिया है, तो जो केंद्र से लगातार मदद मिल रही है। हमारे साथ जो है ये जो लगातार सदन के अंदर मौजूद है आनंद, वो भी हमारे साथ है। देखिए जिस ढंग से आज हंगामा अंदर हुआ, नीतीश कुमार जब जवाब दे रहे थे वो सुनने को तैयार नहीं। देखिए मामला जब जैसे सदन की कार्रवाई शुरू हुई, अचानक से जो विपक्षी पार्टी के जो तमाम विधायक थे अपने हाथों में तख्ती लेकर इस बात का मांग करने लगे कि जो बिहार सरकार ने आरक्षण के दायरे बढ़ाए उसे 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। और इसी बात को लेकर हंगामे भी हो रहा था और वेल में ही पहुंच गए। अचानक से मुख्यमंत्री खड़े हुए और उन्होंने बोला कि जिस बारे में आप लोग हंगामा कर रहे हैं हम लोग सर्वसम्मति से फैसला करके इसे हम लोग लागू किया था और हमने केंद्र सरकार से 9वीं अनुसूची में शामिल करने का आग्रह भी किया और मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया। बावजूद इसके देखिए अब पूरी कहानी अगर समझिए रवि तो सिंपल ये है, इस मामले पर क्रेडिट लेने की होड़ है। एनडीए सरकार दावा कर रही है कि उसने ये पूरा जातिगत गणना करवाया है और सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले आनंद देखिए ये बिल्कुल क्रेडिट लेने की होड़ है। अब देखिए हम आपको दिखाते हैं कि कांग्रेस के आरजेडी के जो तमाम विधायक हैं वो बाहर निकल गए हैं और बाहर निकलकर यहाँ पे जो है वो पहुंचे हैं। उनसे हम चंद्रशेखर जी, जब यहाँ पे कार्रवाई हो रही है, मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, अब सुनने को तैयार नहीं है, वो कह रहे हैं। कमाल भैया, झूठ फरेब मक्कारी गलत बयानी के पक्ष में लोग क्यों चुप रहेंगे? वो कह रहे हैं कि 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए बात कही है, सुप्रीम कोर्ट तक भी गए हैं, फिर कहां परेशानी? अरे भाई सुप्रीम कोर्ट जाने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? 9वीं अनुसूची सरकार है डबल इंजन की, दिल्ली भी उन्हीं की सरकार है। ये पिछड़े दलितों के साथ वंचितों के साथ अन्याय है, अन्याय के भागी है। महबूब अली जी, तो ये देखिए यहाँ पे लगातार जो है वो कांग्रेस के जो विधायक हैं और आरजेडी के जो विधायक हैं वो सवाल खड़े कर रहे हैं और एक ढंग से कहें तो विधानसभा की जो कार्रवाई है उसमें बाधा पहुंच रही है। जी बिल्कुल रवि, लेकिन आज जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि लगातार सदन में हंगामा ही हो रहा है, आज तीसरा दिन था और आज तीसरे दिन कई महत्वपूर्ण बिल भी आज सदन में लाने थे, लेकिन वो सब कुछ नहीं हो पा रहा है। आखिर क्यों विपक्ष सदन चलने नहीं दे रहा? तो न्यूज 18 संवाददाता रवि एस नारायण से हम वापस जुड़ेंगे और इस पर हम अधिक जानकारी उनसे और भी लेंगे। इसको लेकर आज हम लोगों ने कार्य स्थगन प्रस्ताव लाया था कि अति महत्व का सवाल है, इस पर सरकार अपना वक्तव्य दे, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी एनडीए है, बिहार में भी एनडीए है, उसके बावजूद 9वीं अनुसूची में नहीं डाला जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। इस पर सरकार वक्तव्य दे। लेकिन आज माननीय मुख्यमंत्री जी का जो वक्तव्य आया, एक तो हाउस चलने में हम लोगों को अपनी बातों को रखने नहीं दिया गया कि किस विषय पर हम लोगों ने कार्य स्थगन लाया है, कोई अवसर नहीं दिया गया जो हम लोग के गठबंधन के साथी को कि इसको हम लोग पढ़ भी सके। माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी बातों को रखने लगे। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी सही तरीके से अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करते तो केंद्र में भी आपकी सरकार है, आप इसे 9वीं अनुसूची में अगर डलवा देते तो ये सुप्रीम कोर्ट इसकी समीक्षा नहीं करता, इसको रद्द नहीं करता। इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार बिहार सरकार है। हमें आश्चर्य होता है कि भाई जब आज की बदौलत। तो देखिए अभी आप सुन रहे थे विपक्ष के जो नेता हैं, जो विधायक हैं, वो काफी गुस्से में हैं और नीतीश कुमार को ही वो घेरने की कोशिश कर रहे हैं। न्यूज 18 संवाददाता हमारे साथ रवि एस नारायण एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। रवि, हमने देखा है कि लगातार 3 दिन से बिहार विधानसभा में हंगामा ही हो रहा है, कोई काम नहीं हो पा रहा है। आज कई सारे महत्वपूर्ण बिल भी आने थे, उसका क्या हुआ? देखिए विधानसभा में कई महत्वपूर्ण सवाल जो हैं वो आने हैं। लोगों के हर विधायक जो है अपने अपने क्षेत्र से अपने समस्याओं को लेकर के पहले जो प्रश्न है वो लगा चुका है, उनकी बारी आनी है, उनका जवाब सरकार से दिया जाना है। जो विकास के कार्य है कहीं पे जहां पे दिखते हैं योजनाएं कहां तक नहीं पहुंची, उन तमाम सवालों पर जवाब दिया जाना है। जो विधेयक आने हैं उसको लेकर के चर्चा होनी है। लेकिन विपक्ष ने जिस ढंग से आज पिछले 3 दिनों से अगर कहें तो लगातार अलग अलग विषयों पर जो है वो हंगामा करते
करती रही है और इस बिना पे सदन जो है वो पूरी तरह से एक ढंग से कहें तो ठप रहा है और सदन की कार्रवाई जो है वो बिल्कुल नहीं चल पा रही है। इससे जो है लगातार एक ढंग से कहें कि सदन चूंकि सिर्फ 5 दिनों का है, आपको बता दें कि सोमवार से जो शुरू है वो अगले 2 दिनों तक और शुक्रवार तक ये सदन चलनी है, तो 5 दिनों का ये जो मानसून सत्र है बिल्कुल छोटा सत्र है और इस छोटा सत्र में कई बिल आने हैं, कई समस्याओं का निदान होना है। लेकिन एक ढंग से कहें कि विपक्ष ने जिस ढंग से हंगामा किया है उसके बाद ये पूरी कार्रवाई जो है वो ठप पड़ गई है और यहाँ पे देखिए तो तमाम जो विधायक है वो यहाँ पे पहुंचे हैं और विधानसभा से बाहर आकर के अपनी बातें रख रहे हैं और ये गणना नहीं की। अब तक जातीय आधार पर जो हम आरक्षण की मांग करते रहे या मंडल कमीशन लागू हुआ वो 1931 के जातीय गणना के आधार पर हो रहा था और जब हमारे विपक्ष के मांग पर माननीय मुख्यमंत्री ने भी बिहार सरकार के अपने खर्चे पर जातीय गणना का महत्वपूर्ण दायित्व निर्वहन किया और जातीय गणना के बाद जो तस्वीर उभर के आई वो तस्वीर साफ साफ बोलती है कि बिहार के पिछड़ों, अति पिछड़ों, दलित, अल्पसंख्यक और आदिवासी समाज को अगर विशेष रूप से आरक्षण नहीं दिया जाए तो बिहार का विकास संभव नहीं है। मंत्री कह रहे हैं महबूबा जी कि 9वीं अनुसूची के लिए बोल रहे हैं। मेरी बात सुनिए अब सर्वसम्मत सदन का प्रस्ताव है तो सर्वसम्मत सदन का प्रस्ताव है कि 75% आरक्षण बिहार की सरकार देगी और केंद्रीय सरकार को भी देना चाहिए। तो अब मुख्यमंत्री जो अभी रो रहे हैं, जुमलाबाजी कर रहे हैं, मुख्यमंत्री लगातार 23 साल से बिहार को सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में क्या परेशानी? क्यों जाएंगे आप? आपकी सरकार है, आप बैसाखी पर उसकी सरकार चल रही है। आपने केंद्रीय सरकार पर दबाव क्यों नहीं डाला कि 9वीं अनुसूची में आपको इसको डालना होगा ताकि संवैधानिक प्रावधानों की कमजोरी की वजह से जो कोर्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया वो रिजेक्ट ना हो। लेकिन सदन अगर नहीं चले तो ये बढ़िया है। कितने महत्वपूर्ण सवाल जो है ये तो ना, उससे सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है बिहार के आरक्षण को ठुकरा दिया गया और आरक्षण के साथ खिलवाड़ हो रहा है और मुख्यमंत्री तमाशा देख रहा है। मुख्यमंत्री का सदन चलाने की जिम्मेदारी आप पर भी है। मुख्यमंत्री के अपमान का सवाल अगर मुख्यमंत्री नहीं लेते हैं तो इसी सदन ने सर्वसम्मत प्रस्ताव पास किया है कि 75% आरक्षण देना होगा और क्यों नहीं दिया जा रहा है इसका तो विमर्श होना चाहिए। देखिए तो यहाँ पे तमाम अगर जो बातें हैं ये सब बातों को अगर देखेंगे तो सिर्फ एक ही है कि जो अपनी मांगे हैं वो सामने रखनी है और उसके बिना पे कुछ सुनने को तैयार नहीं है और लगातार जो है सदन की कार्रवाई जो है वो बाधित हो रही है। बिल्कुल रवि, और वो समझ में और दिख भी रहा है और हम देख भी पा रहे हैं कि किस तरीके से सदन में विपक्ष की तरफ से हंगामा ही किया जा रहा है। कई सारे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होने वाली भी थी और आज भी बताया जाता है कि 3 बिल जो है वो पेश किए जाने थे, लेकिन लगता नहीं है कि शायद आज ये बिल पेश हो पाएंगे और 2 दिन और बस ये कार्यवाही जो है बची है। क्या लगता है कुछ सार्थक हो पाएगा इस मानसून सत्र में? अगले 2 दिन की जो विधानसभा की जो कार्रवाई है वो बची हुई है और कई जो बिल हैं वो भी आने हैं, लेकिन जिस ढंग से जो रुख है जो विपक्ष का और जिस ढंग से अड़ियल रवैया है और जिस ढंग से सदन में लगातार विपक्ष के जो तेवर देखे जा रहे हैं उससे लगता है कि सदन की कार्रवाई कितनी चल पाएगी ये मुश्किल जान पड़ता है। देखना होगा कि अगले 2 दिनों तक कार्रवाई में क्या क्या सदन में जो कार्रवाई है वो हो पाती है, लेकिन विपक्ष के जो तेवर हैं उससे ऐसा लगता है कि अगले 2 दिनों की जो कार्रवाई है वो चलना मुश्किल है। जी वैसे रवि, अगर हम बात करें सत्ता पक्ष की, क्योंकि विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है और मांगों को उठा रहा है, इस पर क्या रिएक्शन अब तक सत्ता पक्ष की तरफ से देखने को मिला? उनके विधायक कहाँ हैं? देखिए सरकार लगातार जो है अपनी बातें कह रही है और जो सत्ता पक्ष के बीजेपी हो, जदयू हो, लगातार ये सवाल कर रही है कि जो भी अगर आपकी बातें हैं वो सदन के अंदर उस पर चर्चा होनी चाहिए। आपने अगर कहा है कि 9वीं अनुसूची में शामिल होना चाहिए, आखिर क्यों नहीं हुआ? तो इस पर सरकार का जवाब विपक्ष को सुनना चाहिए, ना कि हंगामा करना चाहिए। जो बीजेपी के जो तमाम जो विधायक हैं वो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी के शामिल नहीं होने पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं, कह रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष हैं वो पिछले 5 दिन की कार्रवाई है, 3 दिन हो चुके हैं लेकिन अब तक जो है वो यहाँ तक नहीं पहुंचे हैं। हालांकि आरजेडी का कहना है कि वो इलाज कराने के लिए देश से बाहर
गए हैं, इसके कारण वो नहीं पहुंच पाए हैं। लेकिन सवाल यही है कि अगर कोई भी बात अगर रखनी है तो सदन के अंदर कार्रवाई चल रही है तो उसका जवाब भी सुना जाना चाहिए, ना कि हंगामा और रिपोर्टिंग टेबल उठाने से जवाब मिलेगा। ये सरकार कहती है कि बातों को सदन के अंदर चर्चा हो ताकि काम भी चलता रहे और आपके जो सवाल हैं उसके भी जवाब मिलते रहे। जी बिल्कुल रवि, लेकिन अगर हम मुख्यमंत्री की बात करें, कभी कभी ही मुख्यमंत्री गुस्से में नजर आते हैं या फिर भड़क जाते हैं। आज एक बार फिर से वो विपक्ष पर भड़क गए और उन्होंने कई सारी बातें भी कही। उनके अगर पूरे हम बयान को देखें तो क्या लगता है किस तरीके से उसे समझा जाए, क्या संदेश देने की कोशिश विपक्ष को? देखिए, अब पिछला अगर सत्र याद हो तो पिछला सत्र में भी एक मौका आया था जब कार्रवाई चल रही थी और नीतीश कुमार जो है वो विपक्ष के एक सवाल पर काफी तेज भड़के थे। वही आज भी देखने को मिला कि जब आरक्षण की बात कही गई और जब विपक्ष के द्वारा ये कहने की कोशिश की गई कि आरजेडी जो है उसके अगुवाई में यहाँ जातीय जनगणना जो है वो हुई है। तेजस्वी भी लगातार कहते रहे हैं, आरजेडी भी कहते रहे कि आरजेडी की बड़ी भूमिका है। वैसी जब बात कही जा रही थी और कहा गया कि सरकार की नाकामी के कारण जो है वो आरक्षण जो है वो हाईकोर्ट ने खत्म किया है। ठीक है रवि, आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच दर्शकों को हम दिखाते हैं वो तस्वीरें भी जो बिहार विधानसभा के अंदर सामने आई, जहां मुख्यमंत्री जब बात कर रहे थे, संबोधन कर रहे थे, उस वक्त विपक्ष हंगामा कर रहा था। सुनिए क्या कुछ कहा जा रहा था। क्या सब लोग हाय हाय, सब हाय हाय, सब हाय हाय, क्या सब लोग हाय हाय, सब हाय हाय, सब हाय हाय, क्या सब लोग हाय हाय, सब हाय हाय, सब हाय हाय, क्या सब लोग हाय हाय, सब हाय हाय, सब हाय हाय। तो यही अभी हम इसी पर बातचीत भी कर रहे थे और हमने आपको वो तस्वीरें भी दिखाई जिस तरीके से विपक्ष हंगामा कर रहा था। तो मुख्यमंत्री भी हाय हाय कहते नजर आए और उन्होंने विपक्ष पर भड़कते भी नजर आए। रवि, अगर हम बात करें ऐसे तस्वीरों की, अक्सर जो है विपक्ष की तरफ से कई बार सार्थक चीज़ों पर बातचीत नहीं की जाती है, बात नहीं सुनी जाती है और इसलिए फ्रस्ट्रेशन भी निकल जाता है। जब नीतीश कुमार के जो अभी शब्द आपने सुना वो उस वक्त आया जब लगातार नीतीश कुमार अपनी बातें जातीय जनगणना पे और आरक्षण पे रख रहे थे। उसी बीच में आरजेडी के तरफ से ये एक बात नीतीश कुमार हाय हाय की जो आवाज़ किसी ने नारा लगाया और ये जो आवाज़ सुनकर जो है नीतीश कुमार भड़के और उन्होंने जवाब में कहा कि विपक्षी हाय हाय, वो सारे लोग जो विपक्ष में बैठे हैं जो ऐसी बातें कर रहे हैं वो हाय हाय। तो उनका कहना था कि सिर्फ नीतीश कुमार या सरकार हाय हाय नहीं, वो विपक्ष को भी तंज कसा, उन्होंने विपक्ष को भी एक ढंग से कहिए तो वो जवाब दिया। तो एक ढंग से कहे कि जिस ढंग से कार्रवाइयां चलती हैं और जिस ढंग से लगातार विपक्ष के द्वारा हंगामा किया जाता है रवि, और इस पर आप नजर बनाए रखिए, देखना होगा आगे क्या कुछ विपक्ष की तरफ से रुख रहता है और सत्ता पक्ष किस तरीके इसका जवाब देता है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और इसी बीच रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आपको नेपाल से बता दें, काठमांडू में प्लेन क्रैश की खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि एक प्लेन क्रैश कर गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नेपाल के काठमांडू में प्लेन क्रैश हो गया है। उड़ान भरते समय ही प्लेन क्रैश हो गया, हादसे का शिकार हुआ है विमान। और ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं जिसमें आप देखिए बताया जा रहा है कि इस विमान में 19 लोग सवार थे। न्यूज 18 बिहार झारखंड पर आप ये एक्सक्लूसिव तस्वीर देख रहे हैं। नेपाल के काठमांडू में प्लेन क्रैश हुआ है और बताया जा रहा है कि जैसे ही प्लेन उड़ान भर रहा था ठीक उसी वक्त जो विमान है वो इसका शिकार हो जाता है। और किस तरीके से देखिए आसपास जो लोग हैं वो मौजूद हैं। 19 लोग इसमें सवार थे, 19 यात्री इसमें सवार थे और अब जानकारी जुटाने की कोशिश की आखिर क्या है मौजूद वहां पर ताजा हालात। आप तस्वीरों को देखकर ही अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से आग की लपटें उठती हुई नजर आ रही है, धुएं का गुब्बार उठता हुआ नजर आ रहा है। इसका मतलब जिस तरीके से प्लेन क्रैश हुआ है वहां पर मौजूद लोग जो हैं वो अब ये जानने की कोशिश भी कर रहे हैं और हम भी इस पर पल पल का अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। उड़ान भरते समय ही प्लेन क्रैश कर गया है। बताया जा रहा है कि 19 यात्री इस पर सवार थे और प्लेन जो है वो उड़ान ही भर रहा था, उसी वक्त विमान हादसे का शिकार हो जाता है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जहां प्लेन क्रैश हुआ है। फिलहाल मौके पर राहत बचाव का कार्य जारी है।
और जो लोग हैं आसपास के वो भी वहां मौजूद हैं। तस्वीरें जो है उसको देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से ये हादसा यहाँ पेश आया होगा, क्योंकि देखिए धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आ रहा है, आग की ऊंची लपटें भी हैं। 19 यात्री जो इसमें सवार थे उनके बारे में क्या अपडेट है ये भी हम आपको एक एक करके बताएंगे। फिलहाल जो बड़ी खबर हम तक मिल पा रही है वो ये कि काठमांडू में प्लेन क्रैश हो गया है। बताया जा रहा है कि उड़ान भर रहा था ये प्लेन और तभी क्रैश हो गया। 19 लोग इस पर सवार थे। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर आप ये एक्सक्लूसिव तस्वीर अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो नेपाल के काठमांडू से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बताया जा रहा है कि प्लेन क्रैश हो गया है। जानकारी के मुताबिक 19 यात्रियों को लेकर ये प्लेन उड़ान भर ही रहा था कि उसी वक्त ये विमान हादसे का शिकार हो गया है। और जहां पर ये हादसा हुआ है वहां की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। जैसे ही विमान क्रैश किया आसपास के लोगों को इसकी जानकारी मिली, लोग देखे मौके पर पहुंच चुके हैं और राहत बचाव का कार्य भी मौके पर जारी है। पुलिस की टीम, स्थानीय पुलिस की टीम वहां पहुंच चुकी है। 19 यात्री जो इस पर सवार थे उनको लेकर क्या अपडेट है ये अब जानने की कोशिश की जा रही है। तो नेपाल के काठमांडू से इस वक्त की बड़ी खबर और ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, जो आग की लपटें आप देख रहे हैं, ये उस हादसे की तस्वीर है जहां प्लेन क्रैश किया है। ये घटनास्थल जहां उड़ान भरते ही प्लेन क्रैश कर गया। नेपाल के काठमांडू से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर में आप देखिए जैसे ही हादसे की खबर मिलती है आसपास के लोग मौके पर पहुंच जाते हैं और उसके बाद पुलिस की टीम को इसकी सूचना दी जाती है। राहत बचाव का कार्य मौके पर जारी है। जो टीम है वो वहां पर पहुंची हुई है। दूसरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं उस वक्त की है जब ये हादसा हुआ है। और अगली बड़ी खबर आपको पाकुड़ से बता दें, जहां बताया जा रहा है कि माल पहाड़ी में बमबाजी की खबर मिल रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पाकुड़ से। जानकारी के मुताबिक माल पहाड़ी में बमबाजी की खबर मिल रही है। और न्यूज़ 18 संवाददाता नंदकिशोर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नंदकिशोर, क्या कुछ अपडेट? देखिए, यह घटना जो है मालपहाड़ी ओपी थाना क्षेत्र के नगर नवी गांव का है, जहां कल देर रात से ही बमबाजी की खबर मिल रही थी और आज सुबह भी बमबाजी की खबर आई है। मामला 2 पक्षों का बताया जा रहा है और यह विवाद जो है ये जमीनी विवाद है और इससे पहले भी दोनों पक्षों में झड़प हुई थी। उस समय भी बमबाजी की घटना को अंजाम दिया गया था। हालांकि जिस जगह बमबाजी जैसी घटना को अंजाम दिया गया है वहां पुलिस पहुंचकर जांच कर रही है। साथ ही आपको बता दें कि लगातार पाकुड़ सदर प्रखंड में चाहे वो मुफस्सिल थाना क्षेत्र हो या फिर मालपहाड़ी ओपी थाना क्षेत्र, जहां लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है, जिससे इस तरह की घटना घटने से पाकुड़ में दहशत का माहौल है और भय का माहौल है। जी चलिए, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए नंदकिशोर। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।